नमस्कार। ये दौर मुश्किल है, चीज़ें काफ़ी बदली हैं और हम इन बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, अब ऊपर कैसे आएंगे। तो गेंद भी जितना नीचे गिरती है, जितनी तेज़ी से पटकी जाती है, उतनी ही उछल कर ऊपर आसमान की तरफ जाती है। तो ठीक ऐसे ही जब ये दौर बीतेगा, आप भी बेहतर तरीके से, बेहतर शक्ल में, बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बस इस बदले दौर में आपको अपना ख्याल रखना है, और आपका ख्याल ज्योतिष के जरिए रखने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, फिर चिंता की क्या बात। जरूर वक्त काफी बदला है, हमारी लाइफस्टाइल काफी बदली है, हमारे सोचने का तरीका काफी बदला है। अपने भविष्य को लेकर भी हम चिंतित हैं। चिंतित होना सही है, लेकिन इस चिंता में ही आपकी सुरक्षा छिपी हुई है। आपको अपने घरों में रहना है, खुद को महफूज रखना है, क्योंकि आप अगर सलामत हैं तो दुनिया आप कभी भी बदल सकते हैं। ज्योतिष गुरु, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर एक एक करके एक एक राशि का राशिफल और टिप्स। आज 1 मई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है दोपहर 1:26 तक और उसके बाद नवमी तिथि। अश्लेषा नक्षत्र है देर रात 1:05 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:05। आज मासिक दुर्गाष्टमी है और श्री बगलामुखी जयंती है। माँ के 108 रूप है और श्री बगलामुखी माँ को उत्तर भारत में पीताम्बरी माँ के रूप से जाना जाता है। माँ के इस रूप के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में वजेश्वरी माता का मंदिर प्रमुख है। माँ का ये रूप रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो ज्योतिष गुरु से अब हम जानने जा रहे हैं आप सबके आज के बारे में। देखिए, हमारे हाथ में क्या है, आज है। जो पल हमारे सामने है, यही हमारे हाथ में है। अगर हमने इनको कायदे से जी लिया, बेहतर कल जरूर आएगा हमारे सामने। ये ज्योतिष कहता है और यही सच है। तो आइए आज के दिन को गुलजार करते हैं ज्योतिष गुरु की टिप्स से। मेष और वृषभ सर। मेष राशि वालों के मन में खुद की अपनी क्षमताओं के खिलाफ बहुत सारे सवाल रहे और वो चिंताएं अब बहुत जल्द दूर भी होने वाली। बढ़ते हुए भरोसे की वजह से आप अपने ज्ञान को भली भांति इस्तेमाल कर पाएंगे और भविष्य में बनती हुई परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका समर्पण बहुत अच्छा है और इस विचार को बनाए रखने की भी जरूरत है। जिंदगी की चुनौतियों को भी सहजता से लेना होगा और अपनी मेहनत से उसमें सुधार लाने की कोशिश भी करनी होगी। इस समय बनता हुआ आपका समर्पण आपका बहुत दूर तक साथ में बढ़ा है। क्या न करें इस समय? निजी जीवन की खुशियों को किसी भी तरह के छुटपुट विचारों के मतभेद से कम ना करें। किसी भी दो व्यक्तियों के विचार मिल नहीं सकते, पर इसका यह मतलब नहीं है कि संबंधों को किसी भी वजह से बिगाड़ लिया जाए। वृषभ राशि वालों के जो भी विचार हैं वो दूर स्थान से जुड़ी चिंताओं की वजह से बहुत परेशानी में घिरे रहे, पर अब बहुत जल्द उन चिंताओं को दूर होने का समय भी आ रहा है। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की और बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सब? जो लोग आपकी सहायता करना चाह रहे हैं उनकी बात को भली भांति सुन लें, पर फैसला अपने विवेक से करें। फैसले इस रूप से भी करें कि भविष्य में भी आपके विचारों की स्थिरता बनी रहे। क्या न करें इस समय? मेहनत करने का समय और मेहनत जरूर बनाए रखें, और उसमें कोई ऐसा विचार न जोड़ें जिसमें आपकी पैसे की स्थिति किसी भी तरह के खतरे में पड़ती चली जाए। रिश्तों में भी कोई ऐसी दरार न आने दें जिसकी वजह से लोग आपसे किनारा करते हैं। तो रिश्तों में किसी भी तरह की दरार नहीं आने देनी है। वैसे भी ये वक्त पास आने का है, अपनों का हालचाल जानने का है, उन्हें ये बताने और जताने का है कि आप हर समय हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। ज्योतिष गुरु, हम भी साथ हैं अपने तमाम दर्शकों के, और उसी साथ के तहत एक सवाल आपसे पूछा है फैमिली ने सचिन जैन जी के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 31/1/1987, 1:54 इनका जन्म हुआ है, शाम को दोपहर बाद दिल्ली में। कब तक इनकी शादी होगी और थोड़ी सी तकलीफ है इनको चलने में, तो कब तक शादी का शुभ समय है इनके? जी, आपने पूछा जी सचिन के बारे में कि सचिन की शादी को। देखिए, सचिन की कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है केतु की दिसंबर 2020 तक। शादी में देरी हो चुकी है तो ये चिंता का विषय होता है। और आज का दौर भी ऐसा है कि
कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ सकता है। और अच्छा समय इस रूप से बनता है जी कि जनवरी से जून 2021 में एक ऐसी संभावना है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो थोड़ा सा और इंतजार है, और अब से लगभग 9 महीने बाद वो समय भी आ जाएगा जब शादी करते। तो अब से 9 महीने बाद वो समय आ रहा है जब सचिन की अच्छी सी शादी होगी। तो अभी से एडवांस में आपको और सचिन को शादी के लिए शुभकामनाएं। सर, मिथुन और कर्क राशि, अब देखिए चूंकि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं तो लोगों की सोच भी बहुत बदली है। इस बदली हुई सोच में आज के अपने दिन को कैसे बदल सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए? मिथुन राशि वाले अपनी मेहनत से अपने लाभ की स्थिति बना रहे हैं, पर जिंदगी की चुनौतियां कुछ ऐसी हैं कि आपको वो लाभ कहीं नजर ही नहीं आ रहा, या आप उसे संभाल नहीं पा रहे। पैसा कमा लेना अच्छी बात है, पर पैसा बचा लेना भी पैसा कमाने के बराबर ही होता है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, विचार नहीं मिलेंगे तो मुश्किलें पैदा होंगी, और जब मुश्किलें पैदा होंगी तो आपके लिए कोई ना कोई नुकसान की स्थिति बनती चली जाएगी। इसलिए अपनी मुश्किलों को किसी भी वजह से बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं, इस बात को तो कबूल करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय? पैसा कमाने के लिए या पैसा लगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपको किसी भी तरह की मुश्किलों में डाल दे। इसलिए ईमानदारी के रास्ते पर चलते चले जाएं, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। कर्क राशि वाले अगर जल्दबाजी में कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। कोई भी कारोबार पैसा कमाने के लिए किया जाता है, सिर्फ पैसा लगाने के लिए नहीं किया जाता। इसलिए किसी भी तरह के नए काम में हाथ डालने से फिलहाल आपको बचना हो। क्या करना चाहिए सर? जिंदगी की स्थिरता बनी रहे तो बहुत कुछ वैसे ही संभल जाता है, और आपके अपनों से तालमेल बना रहे तो उनकी अच्छी सलाह से भी चला जा सकता है। हो सकता है लोग आप पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं जो आपकी मुश्किलों का कारण हो सकता है। क्या न करें इस समय? अपने नजरिए में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, और लोगों की अच्छाई और सच्चाई को समझने की कोशिश भी करनी होगी। आप उनकी सराहना करेंगे तो लोग भी आपकी तरफदारी करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। सही बात है, अगर आप लोगों की सराहना करेंगे तो लोग भी आपकी तरफदारी करने में, आपकी तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या राशि, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज की परिस्थिति को, और आज को कैसे जीना है इन्हें? किस तरह से खुद को संभालना है, किस तरह से दिन को बेहतर करना है? सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर मन में बैठी हुई चिंताएं बहुत है। लोगों को समझाना और लोगों से तालमेल बनाए रखना भी इसी वजह से मुश्किल होता चला जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि आप अपनी ही बात कह रहे हैं और लोगों की मजबूरियों को समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उसके लिए अपनों से अच्छी सलाह भी लेनी होगी और उनका आशीर्वाद भी लेना होगा। किसी भी तकरार भरी स्थिति को संभाले रखने के लिए यह प्रयास आपका काम जरूर करेगा, ऐसा ही कहते हैं आप। क्या न करें इस समय? कोई ऐसा एक तरफा पर प्रबल विचार ना बनाए जो किसी तकरार को पैदा करता चले। रिश्तों को संभालना वैसे ही कठिन, पर ऐसे में अपने लिए कोई ऐसा रास्ता न चुन लें जो लोगों से आपकी दूरियां बढ़ा दे। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति कुछ चिंताजनक हो सकती है। अगर आप अपनी ओर से कोई बड़ा फेरबदल करना चाहेंगे तो आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा ही रहे हैं, इसलिए फिलहाल रुक जाने की जरूरत है। किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले हर चीज का भली भांति आंकलन कर लेना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए सर? किसी भी तरह का नुकसान आपकी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ सकता है। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भरपूर है, और कामकाज से जुड़े दबाव उन क्षमताओं को भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के रास्ते में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्या न करे इस समय? किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए आपको अपने मन की एकाग्रता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, पर अपनी मुश्किलों से पार पाने के लिए अपने भरोसे को भी जगाना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप अपने लिए इस तरह का रास्ता बना पाएंगे और कोई कमी नहीं। तो एक एक कदम आगे बढ़ाना है, और कई बार कहा भी जाता है कि जो छोटे छोटे कदम होते हैं उनसे हम ज्यादा निश्चित तौर पर अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। तो कदम बढ़ाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि इस समय आप छलांग लगाएं। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, हर्षवर्धन जी ने पूछा है अपने बेटे अक्षय के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1988, 9:38 सुबह इनका जन्म हुआ है, करनाल हरियाणा।
शादी का शुभ संयोग कब आ रहा है इनके जीवन में और नौकरी में बदलाव कब तक पॉसिबल है? हर्षवर्धन जी, आपने अपने बेटे अक्षय के बारे में पूछा। अक्षय की कुंडली है जी मीन लगन की और वृश्चिक राशि। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जुलाई 2022। आपने पूछा कि जॉब चेंज कब हो सकता है, क्योंकि अभी का समय अनुकूल नहीं है, कुंडली के हिसाब से भी वो समय बना हुआ नहीं है। तो कोई भी रास्ता किसी ऐसे समय में नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें रुकावटें ज्यादा, इसलिए रुक जाना चाहिए। और अब से 2.5 साल के बाद बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा अपने जॉब को बेहतर करने का, अपने कैरियर को सुधारने का, और उस वक्त जो जॉब चेंज होगी वो फायदेमंद होगी। जहां तक आपने उसकी शादी के बारे में पूछा, तो देखिए अक्षय की शादी हो सकती है जी फरवरी मार्च 2021 में, और वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो फरवरी मार्च 2021 में शादी का शुभ संयोग बन रहा है। अब से 2.5 साल बाद जॉब में भी बदलाव का एक अच्छा सा वक्त है। आगे बढ़ेंगे और तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए आज के दिन को समझेंगे, उसे टटोलेंगे, कैसे पल हैं और इन पलों में खुद को आपको कैसे संभालना है। देखिए, इस समय सबसे जरूरी है आपके लिए कि पहले आप खुद को संभालें, क्योंकि ये दौर अपनी सोच को बदलने का है। बहुत कुछ जो हम अब से 1-1.5 महीना पहले सोचा करते थे वो अब हम नहीं सोच सकते। बदली परिस्थितियों में खुद को बदलना बहुत जरूरी है और ये बदलाव आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति इस वजह से है क्योंकि आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पा रहे। ये और बात है कि अगर आप वही सब कुछ बहुत विनम्रता से करें तो आपकी जिंदगी की खुशियों में और इजाफा हो सकता है। वैसे भी बहुत कुछ इस रूप से संभला हुआ है कि लोग आपको भली भांति समझ रहे हैं और आपकी हर तरह से सराहना भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति को इस रूप से इस्तेमाल करना होगा कि वो संभली रहे। कभी कभी ऐसा दौर आता है जब पैसा लगा लेने से पैसा बचा लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको भी इस समय कुछ ऐसे ही प्रयास करने होंगे। लोगों के विचार प्रबल हो सकते हैं, पर बहुत संभव है कि वो आपके हित की ही बात कर रहे हैं। क्या न करें समय? कामकाज की स्थिति इस रूप से बनाने की कोशिश करें जिसमें आपके घर और परिवार का सुख भी बना रहे। आज के दौर में आप वैसे ही अपनों के साथ हैं और घर में हैं, इसलिए अपनों के विचारों को समझते हुए ही अपने कामकाज से जुड़े फैसले करें। भविष्य की स्थिति को बनाए रखना है तो इस विचार में किसी भी तरह की कमी ना हो। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद काम को लेकर मन में तसल्ली नहीं। आपको कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने क्या पाया है। अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिठाते चले जाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जिंदगी को नई नजर से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? हर सूरत में अपनी मेहनत को जगाना होगा। कामकाज से जुड़े हालात अब बेहतर होने को है, जिसके लिए यही मेहनत और यही लगन आपके काम आएगी। काम को सिर्फ लाभ की नजर से देखने के बजाय इस समय अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके इस अच्छाई का पूरा फायदा आपको मिल पाए। क्या ना करें इस समय? अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को भी जगा लें, पर ऐसा करते हुए अपनों का भी पूरा ख्याल रखें। आपको इस बात का आभास है कि जिंदगी का सुख लोगों से फासले बनाने से नहीं मिलेगा। हर रूप से अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी ताकि कामकाज के क्षेत्र में भी किसी भी तरह का विचारों का मतभेद ना हो। तो बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु आपने बीच में कही कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है, और यही हम भी बार बार अपने दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। देखिए, जिंदगी वो नहीं रही इस समय जो अब तक हुआ करती थी, और नजरिया बदलना इतना भी मुश्किल है। तो जब परिस्थितियां बदल गई हैं, आसपास का माहौल बदल गया है, तो ऐसे में हमें भी चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। नजरिया बदल के देखिए, चीजें धीरे धीरे आपको बेहतर लगनी और सुलझती हुई सी दिखाई देने लगेंगी परिस्थिति। ज्योतिष गुरु, धनु मकर, इनके बारे में आप आज की परिस्थिति को कैसे देखते हैं और ये आज क्या करें क्या ना करें? धनु राशि वाले अपने बच्चों के प्रति बहुत समर्पित हैं। खुद कुछ सीखने के लिए या उनको कुछ सिखाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित भी हैं। हालात भी आपको ऐसे अच्छे मौकों से रूबरू करा रही है जो आपके भविष्य को संभाल। क्या करना चाहिए समय? देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए किसी दूर स्थान के विकल्प को टटोला जा सकता है, पर ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की दुविधा को हटाना पड़ेगा और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा जिसमें आप अपनी बात कह सकें और लोग उसे समझ सकें। ऐसा करते हुए आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऐसा ही करें। क्या न करें इस समय? कोई अनुचित तरीका अपना के पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने व्यवहार को भी ऐसा ना बनाएं जिसमें आप लोगों का कोई गलत फायदा उठा रहे हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं: वाच्य कर्म,
कायिक कर्म और मानसिक कर्म। लोगों के प्रति अपने कर्मों को बिगाड़ लेना है इस मकर राशि वालों को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर रोजमर्रा की मुश्किलें फिर भी बनी हुई हैं। आपको यह भी लगेगा कि लोग आपके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपको नजर नहीं आता। क्या करना चाहिए सर? विनम्रता बनाए रखनी है। लोग कुछ भी कहें या सोचें, और अपना धैर्य बनाए रखना होगा और लोगों पे दर्शाना भी होगा। इसलिए लोगों की बात ज्यादा सुन लें, आपको फायदा जरूर मिले। क्या न करें इस समय? इस समय की प्राथमिकता ये नहीं है कि लोग आपकी तरफदारी करें, बल्कि इस समय की प्राथमिकता यह है कि आप अपनी मेहनत को सुधारें। इसलिए लोगों से कोई चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं। अपनी कमियों पे काम करेंगे तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, इस समय सबसे जरूरी है अपनी कमियों पर काम करना। बल्कि इस समय ये समझिए कि एक मौका आपको मिला है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म मंथन का, अपने अंदर झांकने का। तो इस मौके का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जो भी चीजें ऐसी आपके अंदर रही हो जिन पर आपने अभी तक काम ना किया हो या विचार ना किया हो, उन पर ध्यान देकर उन कमियों को दूर कर लीजिए, ताकि जब वक्त बदले तो आप एक नए बेहतर इंसान के तौर पर दुनिया के सामने आए और सफलता की तरफ बढ़े। कुंभ और मीन ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या कहते हैं? कुंभ राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत प्रबल विचार बना रहे हैं और बहुत तेजी से अपने कदम भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर उससे जुड़ी हुई और छुपी हुई परेशानियों को आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। हर चीज अपने समय के साथ ही अच्छी है। क्या करना चाहिए इस समय? चाहे काम हो या आपकी मेहनत हो, हर चीज को सही दिशा दी जा सकती है, बशर्ते आप इस बात की अहमियत को समझें। बहुत सारी चीजों में एक साथ सफलता पाने के बजाय एक एक चीज में सफलता पाना आसान होता है, और इसलिए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। क्या न करें इस समय? अपनी मानसिकता को इतना नकारात्मक ना बनाएं कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। बहुत सारा धीरज बनाए रखने का समय है, ताकि काम या काम से जुड़े लाभ को लेके आपसे कोई गलती ना हो जाए। मीन राशि वाले अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए आप किसी न किसी बहस में पड़ते चले जा रहे हैं और अपनी आवाज ऊंची करते चले जा रहे हैं। इससे परेशानियां हल नहीं होंगी। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। लोगों से उलझते चले जाने के बजाय उनकी बात सुन लेना कहीं बेहतर है। क्या करना चाहिए समय? हालात चाहे आपकी मदद कर रहे हो, पर कामकाज की स्थिति वहीं की वहीं खड़ी है, जिस ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपकी मेहनत बनी हुई है, पर अपने नजरिए को सुधारने की फिर भी कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय? अपनी मेहनत को लाभ की नजर से जरूर देखें और रिश्तों को लाभ की नजर से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने मन में किसी न किसी तरह का अविश्वास पैदा करते चले जाएंगे। तो कामकाज में फायदा देखना ठीक है, जायज है, लेकिन रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं, इन सौदेबाजियों से और नफे और नुकसान से, इन सबसे रिश्तों को नहीं तोला जाता। ज्योतिष गुरु, राशिफल की बात तो हो गई। अब बात एक बची रह गई, वो ये है कि जैकपॉट किसके नाम खुलता है, यानी कौन सी एक नई और एक अनोखी बात है जो आप किसी से कहना चाहते हैं? मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि रोजमर्रा की परेशानियों को सहजता से समझने की आदत डाल। बहुत उत्तेजना से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिखाना ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो सकता है और कोई ना कोई आपका गलत फायदा भी उठा सकता है। उत्तेजना से बचिएगा, क्योंकि उत्तेजना में अगर कुछ मुंह से गलत निकल गया तो कोई आपका गलत फायदा भी उठा सकता है। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप रोज वक्त निकाल रहे हैं करोड़ों दर्शकों तक दिन के बेहतरीन टिप्स पहुंचाने के लिए, राशिफल पहुंचाने के लिए। आपका मार्गदर्शन यूं ही बना रहे। फिलहाल आज के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल अब वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको यह भी बताने का कि हम हर परिस्थिति में हर रोज आपके साथ हैं और बने रहेंगे। बस आपको अपना ख्याल रखना है, अपने घरों में रहना है और कोरोना वायरस से लड़ने की जो ये मुहिम है, इसको कमजोर नहीं पड़ने देना है किसी भी सूरत में। परिस्थितियां बदली हैं, थोड़ा सा बदल जाइए, ताकि जब अच्छा वक्त आए तो आप एक और बेहतर इंसान बनकर सफलता की तरफ बढ़िए। आईडी है आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे।